इजराइल ने एक झटके में पूरी दुनिया को बता दिया कि यहूदी क्यों इतने खास हैं, क्यों इजराइल इतना पावरफुल है। एक पल में ईरान की कमर तोड़ दी। 10 सेकंड में उसके सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई और उसके सभी टॉप कमांडरों को मिट्टी में मिला दिया, घर में घुसकर। और अब जंग के बीच ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे पाकिस्तान में भूकंप आ गया है। जी हां, इजराइल ने घोषणा कर दी है कि आतंकी शासन पर अभी और बड़े हमले होंगे, और एक दो नहीं, हजारों हमले होंगे। एक भी आतंकी को छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि आतंकी शासन पर हमले रुकने वाले नहीं हैं। आने वाले दिनों में हजारों की संख्या में नए हमले होंगे। यह केवल एक बयान नहीं है, कोई डायलॉग बाजी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल मैसेज है जिसे पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के लिए एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल अब उन सभी देशों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है? क्या ईरान के बाद इजराइल का अगला टारगेट आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान है, उसके परमाणु हथियार हैं? और जैसे खामनेई को घर में घुसकर इजराइल ने ठोका, वैसे ही आतंक के सबसे बड़े सरदार मौलाना मुनीर को जमीन में दफन करने की तैयारी की जा रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु, और आज के इस वीडियो में बात करेंगे इजराइल की खुलेआम धमकी की, नेतन्याहू के ऐलान की, पाकिस्तान को चेतावनी की और आतंकिस्तान की बर्बादी की। ईरान पर हमले के बाद पूरी दुनिया में इस वक्त कोई मुल्क सबसे ज्यादा डरा है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के हुक्मरानों में भयंकर डर नजर आ रहा है। विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि ईरान से खामनेई के शासन का खात्मा करने के बाद इजराइल के अगले टारगेट पर पाकिस्तान है। जी हां, ईरान में बहुत जल्द बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ईरान में प्रो अमेरिकी सरकार अगर बनती है तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को ईरान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान के पहले से अशांत पश्चिमी बॉर्डर पर सीधा एक्सेस मिल जाएगा। एक्स पर एक वीडियो संदेश में बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को सीधे संबोधित किया। उन्होंने न केवल सैन्य कार्रवाई तेज करने की बात कही, बल्कि ईरानी जनता से विद्रोह करने की भी अपील की। नेतन्याहू ने कहा, हम आने वाले दिनों में इस आतंकवादी शासन के हजारों ठिकानों पर हमले करेंगे। उन्होंने ईरान के नागरिकों से कहा कि यह उनके लिए पीढ़ियों में एक बार मिलने वाला अवसर है। नेतन्याहू ने फारसी, कुर्द, अजेरी, अहवाजी और बलूच समुदाय को एकजुट होने और अपने जीवन को नर्क बनाने वाले शासकों को उखाड़ फेंकने के लिए लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ऐसा मौका हर पीढ़ी में सिर्फ एक बार आता है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरें और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। उन्होंने कहा कि जनता का संघर्ष और कुर्बानी किसी हाल में बेकार नहीं जाने देंगे। जिस मदद का लोग इंतजार कर रहे हैं वो अब पहुंच रही है। ये बयान उस वक्त आया है जब इजराइल ने 200 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान के 500 से अधिक ठिकानों पर धमाके कर ईरान के शीर्ष नेतृत्व को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इजराइल ने जिस तरीके से आतंकियों पर हजारों हमले करने की बात कही है, उसका सीधा सीधा जुड़ाव पाकिस्तान से देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में आतंक का सरताज कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान है, और ईरान के बाद इजराइल के अगले टारगेट पर पाकिस्तान ही है। ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक के होश उड़े हुए हैं। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुके हैं, क्योंकि किसी भी वक्त इजराइल का अटैक पाकिस्तान पर हो सकता है। बस इंतजार कीजिए। इजराइल की इस आक्रामकता को सिर्फ ईरान तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। इजराइल पिछले कई महीनों से लगातार ये वैश्विक मैसेज दे रहा है कि आतंकियों को पालने वाले अब बचेंगे नहीं। हाल ही में पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भीषण आतंकवादी हमला किया था। निर्दोषों को मौत के घाट उतारा था, धर्म पूछकर गोलियां मारी थी, नागरिकों को और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया था, बेकसूर लोगों को, जिसका सबसे पहले दुनिया में किसी मुल्क ने विरोध किया तो वो है भारत का सच्चा दोस्त इजराइल। कड़े शब्दों में पाकिस्तान को न सिर्फ चेतावनी दी
बल्कि कहा कि आतंक के खिलाफ अंजाम बेहद बुरे होंगे। इजराइल ने खुलकर भारत का साथ दिया, इसलिए भारत के दुश्मन पाकिस्तान पर इजराइल की अब पैनी नजर टिक गई है। इजराइल के टारगेट पर पाकिस्तान आ चुका है। आतंक की फैक्ट्री इस वक्त खतरे में है और कभी भी इजराइल के बम वहां पर बरस सकते हैं। और नेतन्याहू के बयान इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि अब एक भी आतंक का पनाहगार बचेगा नहीं। पाकिस्तान दशकों से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार चला रहा है और दुनिया के कई खूंखार आतंकी संगठनों को, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, ऐसे खूंखार आतंकी संगठनों को पनाह देता है। हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक, दाऊद इब्राहिम जैसे खूंखार आतंकियों का पाकिस्तान पनाहगार है। नेतन्याहू के आतंकी शासन शब्द का इस्तेमाल केवल ईरान के संदर्भ में नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत के तौर पर देखा जा रहा है। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि जब नेतन्याहू कहते हैं कि हजारों हमले होंगे, तो ये उन सभी देशों के लिए एक रेड अलर्ट है जो आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इजराइल की मोसाद और सैन्य मशीनरी यह दिखा चुकी है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी देश की संप्रभुता की परवाह किए बगैर उसकी जमीन पर घुसकर आतंकियों का खात्मा कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बेहद संवेदनशील और खतरनाक एंगल जुड़ता है, वो है पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम। कई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों और थिंक टैंक ने समय समय पर यह चेतावनी दी है कि इजराइल की हिट लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर भी है और इसके पीछे के तर्क बेहद ठोस हैं। इजराइल की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता किसी मुस्लिम देश के पास परमाणु बम का होना है, इसीलिए आज ईरान की यह हालत हुई है। इजराइल ने 1981 में इराक के ओसाराक परमाणु रिएक्टर और 2007 में सीरिया के अल किबर रिएक्टर को हवाई हमले करके तबाह कर दिया था, ताकि वो परमाणु बम नहीं बना पाए, क्योंकि परमाणु बम बनाएंगे तो ये लोग घेर कर सारे जो इस्लामिक कंट्री हैं वो इजराइल को जीने नहीं देंगे। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र घोषित मुस्लिम परमाणु हथियार संपन्न देश है, इसलिए इजराइल पाकिस्तान पर पैनी नजर रख रहा है। इजराइल, यहां तक कि अमेरिका भी इस बात से खौफजदा रहता है कि राजनीतिक रूप से बेहद अस्थिर पाकिस्तान में अगर कभी सत्ता पर चरमपंथियों का कब्जा हुआ तो ये परमाणु हथियार आतंकवादियों जैसे हमास, हिजबुल्लाह या अल-कायदा के हाथ लग सकते हैं। वैसे अभी भी सत्ता में जिहादी ही हैं। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल का वजूद सीधे तौर पर खतरे में आ जाएगा। पाकिस्तान की ईरान और गाजा पर बयानबाजी, पाकिस्तान हमेशा से फिलिस्तीन का मुखर समर्थक रहा है और इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है। यही हाल पाकिस्तान के समर्थक देशों के भी हैं, ईरान के भी हैं। हाल के संघर्षों में पाकिस्तान के कई नेताओं ने इजराइल को सबक सिखाने और अपने इस्लामिक बम के इस्तेमाल की गीदड़ भपकियां दी। इजराइल ऐसी धमकियों को कभी भी हल्के में नहीं लेता है। ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट का युद्ध और तेज होता है और पाकिस्तान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ईरान या उसके प्रॉक्सी गुटों का समर्थन करता है, तो इजराइल पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी बड़ा एक्शन ले सकता है। इजराइल की वायुसेना पहले से ही ईरान पर हमले करके अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक क्षमता का उदाहरण दे चुकी है, इसलिए अब पाकिस्तान का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस बीच पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया है, जो ट्रंप को पाकिस्तान के लिए और ज्यादा आग बबूला करेगा और इसको इजराइल भी अपने साथ जोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका पर हमला यानी इजराइल पर हमला। खामनेई की मौत के बाद प्रदर्शन की आग पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के कराची में उग्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने अमेरिकी दूतावास के बाहर हिंसक प्रदर्शन की, आगजनी की, तोड़फोड़ की, दूतावास में पत्थर बरसाए, डंडे बरसाए। स्थिति बिगड़ने पर यूएस कॉन्सुलेट में तैनात अमेरिकी मिलिट्री के जवानों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां तक चलाई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। घटना उस वक्त शुरू हुई जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी कराची के एमटी खान रोड पर स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर जमा हुए। उसके बाद नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी ईरान में आयतुल्लाह खामनेई और उनके परिवार को निशाना बनाए जाने के खिलाफ बेहद आक्रोशित हैं और इसीलिए वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तभी हालात बेकाबू
होता देख प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त गोलियां बरसाई, क्योंकि दूसरी तरफ से दूतावास में घुसने की कोशिश की जा रही थी। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी हो रही थी। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस और वहां तैनात अमेरिकी सुरक्षा बलों ने पहले भारी आंसू गैस के गोले दागे, फिर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। इस हिंसा में अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक बन गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। लेकिन ये घटना दिखाती है कि ईरान पर हुए हमलों के बाद कैसे पाकिस्तान छटपटा रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है और आने वाले समय में अमेरिका इसका बदला लेगा। अमेरिका का दोस्त इजराइल बदला लेगा और एक एक करके पाकिस्तानियों को घर में घुसकर ठोकेगा और उस लिस्ट में मुनीर, शहबाज शरीफ जैसे लोगों के नाम सबसे पहले होंगे और उसके बाद फिर बड़े बड़े आतंकियों को घुसकर इजराइल निस्तानाबूद करेगा। इंतजार कीजिए, अब पाकिस्तान की बर्बादी तय है। मोदी के दोस्त और भारत के सच्चे समर्थक बेंजामिन नेतन्याहू अब पाकिस्तान में घुसकर मुनीर को ठोकने वाले हैं, शहबाज को सबक सिखाने वाले हैं, बड़े बड़े आतंकियों की कब्र खोदने वाले हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं ये इंसानियत के दुश्मन हैं, ये आतंकियों के सरदार, ये आतंकियों के पनाहगार, ये आतंकियों के हितैषी जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक विश्व में शांति नहीं होगी। इसलिए जरूरत है इनकी जड़ों को काटने की, जरूरत है इनके बीज को उखाड़ने की और जरूरत है इनको पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने की। और ये इजराइल से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ईरान में आज खामनेई के समर्थन में इनके समर्थक छाती पीट रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में भी कई जगहों पर जिहादियों के समर्थक उनके पेट में दर्द हो रहा है। वैसे ही पाकिस्तान छटपटा रहा है। पाकिस्तान के जिहादी पागल हो रहे हैं, वो खामनेई की मौत को नहीं पचा पा रहे हैं, इजराइल को गालियां दे रहे हैं, इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में आने वाला वक्त, आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बड़े संकट लेकर आके आएगा। पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि इस देश की स्थिति पहले से ही इतनी खराब है कि खाने के लिए इनके पास भोजन नहीं है, पहनने के लिए इनके लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, ये फटे पुराने कपड़े में रहते हैं और रहने के लिए इनके पास घर नहीं है। लेकिन इनके पास एक चीज है और वो है आतंकियों के समर्थन के लिए सब कुछ, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो। भारत से बुरी तरह पिटने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर इनको ठोका, ये लोग नहीं सुधरे। इन जरूरत है कि अब इनके जड़ को काटा जाए, अब इनको पूरी तरह से मिट्टी में मिलाया जाए और इनके नामो निशान तक को मिटाया जाए। तभी इस देश को समझ में आएगा कि आज के वक्त में भारत, इजराइल और अमेरिका जैसे सुपर पावर से भिड़ने का अंजाम क्या होता है। आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा लेकर आएगा। पाकिस्तान में भयंकर तूफान आने वाला है। पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। एक तरफ अफगानिस्तान उसको पीट रहा है, एक तरफ भारत पीट रहा है और अब ईरान को चीरते हुए नेतन्याहू पाकिस्तान को बुरी तरह पीटेंगे। आपकी राय क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।